अब बात करते हैं जो पर्सन इसमें जो कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे वो CBT 2 के लिए अपीयर होंगे। जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी 70% वेटेज जो रहेगा वो पार्ट ए CBT 2 के पार्ट ए से बनेगा। इसमें आपका ये एक नया ऐड हो जाता है आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें गुड मॉर्निंग ऑल, राजन करियर प्राइवेट लिमिटेड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ALP के CBT 2 के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है ALP 1 का एग्जाम हो चुका है, उसकी आंसर की भी आ चुकी है। आप सभी ने उसकी आंसर की चेक कर ली होगी और आपको एक रफ आइडिया हो गया होगा कि आपका CBT 2 में सिलेक्शन होने वाला है या नहीं। ठीक है, आई होप मैक्सिमम लोगों का CBT 2 में सिलेक्शन होने का है, तो उनके लिए आपको एक CBT 2 के सिलेबस का एक आइडिया होना चाहिए जो मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखिए स्टेज क्या क्या होती है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज आपका CBT 1 होगा जो कि आप क्लियर कर लिए हैं या कर लेंगे जल्द ही। फिर CBT 2 होगा, फिर आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। ये पूरा कंप्लीट प्रोसीजर है आपके रिक्रूटमेंट का। आगे देखते हैं CBT 1 में की अगर बात करें तो वो आप लोग दिला के आ चुके हैं 60 मिनट में 75 क्वेश्चन। उसका आप क्वालिफाइंग नेचर का था, ये अलग अलग जोन वाइज और कैटेगरी वाइज इसकी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, मैथ्स, मेंटल एबिलिटी, साइंस जनरल अवेयरनेस, ये इसका पूरा सिलेबस था। अब बात करते हैं जो पर्सन इसमें जो कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे वो CBT 2 के लिए अपीयर होंगे। जितने भी नंबर ऑफ सीट है उसके 15 टाइम्स आपका CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। जितने भी कैंडिडेट हैं उसके 15 टाइम्स CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। CBT 2 का सिलेबस जो होगा वो पार्ट ए और पार्ट बी को मिला करके होगा। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी को मिला करके होगा, जिसमें पार्ट ए आपका 90 मिनट्स का होगा 100 क्वेश्चन और पार्ट बी 60 मिनट्स का होगा 75 क्वेश्चन। जो 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो आपका जो 100 क्वेश्चन होगा वो एक कॉमन रहेगा सबके लिए, और पार्ट बी जो रहेगा जो 75 रहेगा क्वेश्चन जो रहेंगे वो ट्रेड स्पेसिफिक रहेंगे। ठीक है, पार्ट बी आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, जो आपके मार्क्स जो होंगे वो पार्ट ए के बेसिस पे आगे मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, तो पार्ट ए का सिलेबस क्या है? मैथमेटिक्स। आप लोगों ने ऑलरेडी ये सारे टॉपिक पहले ही एग्जाम के लिए कवर कर लिए हैं, उसको जस्ट और प्रैक्टिस करनी है। उसके साथ में जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग, उसके साथ में आपका ये एक नया ऐड हो जाता है आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें ब्रॉडली 2 टॉपिक होंगे। एक होगा आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ठीक है, लाइन ज्योमेट्रिक फिगर। ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हैं या डिप्लोमा के स्टूडेंट, ये अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का काफी सारा पोर्शन है और साथ में फिजिक्स का है, साथ में फिजिक्स का टॉपिक रहेगा। उसके बाद आता है पार्ट बी। तो पार्ट बी जो आपका रहेगा वो आपका ट्रेड स्पेसिफिक रहेगा। ठीक है, जस्ट आपको क्वालिफाई करना है। देखते हैं क्या क्या ट्रेड है। तो यदि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, कॉइल वाइंडर, ये सारा इसमें ट्रेड रहता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए फिटर मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, ये सारे ट्रेड रहेंगे। ऑटोमोबाइल मैकेनिक, मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, ये सारा जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। इसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड के लिए स्पेसिफिक क्वेश्चन या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, जिसकी प्रिपरेशन और उसके बाद आपको 8 टाइम्स एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, जिसको साइको टेस्ट भी बोलते हैं हम लोग। 8 टाइम्स साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। देन उसको आपको हर सेक्शन को क्वालिफाई करना है। उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल। ये पूरा कंप्लीट प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो रहेगा आपका 70% वेटेज जो रहेगा वो पार्ट ए CBT 2 के पार्ट ए से बनेगा, और 30% वेटेज जो रहेगा वो आपका साइको टेस्ट से, जो CBAT लिखा हुआ है साइको टेस्ट से रहेगा। इन दोनों को मिला करके आपकी एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। हमारे कोचिंग में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, वेल्डर, मोटर मैकेनिक, ये सारे जो ट्रेड स्पेसिफिक हैं इन सभी की कोचिंग चल रही है, क्लासेस चल रही हैं। आप जल्द से जल्द इनमें एडमिशन लीजिए और अपनी सीट पक्की कीजिए रेलवे में। थैंक यू।